Hello everyone, myself Mrs. Binda Mandal. वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को वंडर्स ऑफ अ कंप्यूटर पढ़ाऊंगी, यानी कि कंप्यूटर्स के बारे में आपको परिचित कराऊंगी। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी कि कंप्यूटर्स हमारे लिए कितने उपयोगी हैं और कहाँ कहाँ पर यूज़फुल हैं। मंगलू और उसकी मम्मी हैं, जिनको कि रायपुर से भोपाल जाना है एक सप्ताह के बाद। तो उसके लिए उन्हें रिजर्वेशन टिकट चाहिए और रिजर्वेशन टिकट के लिए उन्हें रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। वे दोनों रेलवे स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर एक फॉर्म फिलअप करते हैं रिजर्वेशन टिकट के लिए, और रेलवे रिजर्वेशन ऑफिसर उस फॉर्म को डिपॉजिट कर लेते हैं और डिपॉजिट करने के बाद जो ऑफिसर रहते हैं वे कुछ कीबोर्ड पर की को प्रेस करते हैं और टिकट मिल जाता है। और जो ऑफिसर रहते हैं वे टिकट को मंगलू को दे देते हैं। मंगलू यह देखकर काफ़ी सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतना जल्दी उसे टिकट मिल गया। और वह अपनी मम्मी से पूछता भी है कि ये कंप्यूटर में ऐसा क्या है जो हमें बर्थ सीट कोच के बारे में जानकारी दे देता है। उसकी मम्मी बताती है कि बेटा, कंप्यूटर एक यूनिक मशीन है जिसमें कि बहुत सारे कार्य बहुत आसानी से इजीली और जल्दी से जल्दी हो जाता है। इसी तरह से रानी की मम्मी है जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में वर्क करती है और वहाँ पर बिल वगैरह बनाया जाता है। वह बताती है कि जब कंप्यूटर नहीं था तब बिल बनाना बहुत कठिन था और बहुत समय भी लगता था, लेकिन जब कंप्यूटर आ गया तो बिल बनाना आसान हो गया और इजी भी हो गया और जल्द से जल्द भी बन जाता है। इतना ही नहीं, कंप्यूटर में जब टाइप किया जाता है कोई वर्ड या सेंटेंस, तो यदि वह गलत होता है तो कंप्यूटर उसे करेक्ट कर देता है, सही कर देता है। कंप्यूटर जो है वो मेमोरी के जैसा काम करता है। कंप्यूटर में टेक्स्ट बुक, फोटोग्राफ, लेटर, सॉन्ग्स, स्पीच, फिल्म वगैरह सेव किया जा सकता है, वो भी अपने लैंग्वेज में, और उसका उपयोग हम बहुत जल्द कर सकते हैं और उसको हम बाद में भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, जैसे कंप्यूटर में 10 इयर्स पहले एक लेटर टाइप करके सेव कर दिए, तो उस लेटर को हम लोग जब चाहें तो उसका उपयोग कर सकते हैं। जब भी आपको आवश्यकता हो उस लेटर का यूज़ कर सकते हो या बच्चे को सिखा सकते हो। अली है जिसके पास कंप्यूटर है और सर्कुलर चमकदार एक डिस्क है जो डायग्राम में दिखाया गया है, और इसको हम लोग सीडी कहते हैं। और इस सीडी में सॉन्ग और फिल्म वगैरह सेव किया जाता है। और अली जो है, जब भी उसको आवश्यकता पड़ता है या उसके फैमिली को वो फिल्म या सॉन्ग सुनना चाहता है तो इसको कंप्यूटर में लगाता है और फिर मॉनिटर पर देख लेता है। हम लोग जो बुक का स्टडी कर रहे हैं, इस बुक को भी हम सभी इस सीडी में सेव कर सकते हैं और प्रिंटिंग प्रेस में भेजकर उसे गूगल और यूट्यूब
तक सेंड कर सकते हैं। अब है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये हमारा मॉनिटर है और ये मॉनिटर जो है टीवी के जैसा दिखता है। जिस तरह से टीवी में हम लोग पिक्चर देखते हैं, सीरियल देखते हैं, समाचार सुनते हैं, उसी तरह से इस कंप्यूटर मॉनिटर में भी हम लोग मूवी देख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे कार्य इस पर किया जा सकता है। ये कंप्यूटर के ही पार्ट है। कीबोर्ड है जिस पर कि नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, सिंबल्स होते हैं और जिसका यूज़ हम लोग कंप्यूटर में टाइप करने के लिए करते हैं। जब हम लोग इससे टाइप करते हैं तो इससे इनपुट दिया जाता है, यानी कीबोर्ड के हेल्प से कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है। जब हम लोग कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर सभी का यूज कर सकते हैं कीबोर्ड के हेल्प से। यह एक डिवाइस है जो माउस के जैसा दिख रहा है, यानी माउस मतलब चूहा के जैसा दिख रहा है, इसीलिए चूहे के नाम पर ही माउस इसका नाम रखा गया है। चूहा को इंग्लिश में माउस कहा जाता है और उसी के नाम पर इसका नाम माउस पड़ा है। माउस का यूज़ होता है, उपयोग होता है पिक्चर ड्रॉ करने के लिए, पॉइंट और सेलेक्ट करने के लिए किसी भी आइटम को कंप्यूटर में। इस चीज़ को आप लोग जानते भी हो और जो लोग नहीं जानते हैं वो जान जाए कि माउस से किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है CPU। इसको CPU कहते हैं और इसको मेमोरी बॉक्स ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं और इसको ब्रेन भी कहा जाता है कंप्यूटर का। यह मॉनिटर के साथ जुड़ा रहता है और इसका जो बटन होता है ऑन कर देते हैं तो कंप्यूटर कार्य करने लगता है और इसको हम लोग अभी कहा मेमोरी बॉक्स ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। और इसमें सभी तरह का इन्फॉर्मेशन तो रहता ही है, साथ में कीबोर्ड और माउस के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है उसका प्रोसेसिंग CPU में होता है। यहीं पर उसका एनालाइज होता है और डिकोड भी होता है। ये है प्रिंटर का यूज़ होता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर में लेटर को टाइप किए, अब उस लेटर को हमको हार्ड कॉपी चाहिए तो वह हार्ड कॉपी हमें इस प्रिंटर के द्वारा प्राप्त होता है। ये स्पीकर हैं जो कंप्यूटर के दोनों साइड में लगे होते हैं, इससे हमें आवाज़ सुनाई देता है। हम लोग इसका यूज़ सॉन्ग सुनने के लिए या मूवीज़ के डायलॉग सुनने के लिए करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जाना कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के जैसे ही इंटरनेट एक टेक्निक है जिसके द्वारा जितने भी वर्ल्ड में कंप्यूटर हैं वे सभी एक दूसरे से जुड़ते हैं और हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। जैसे कि ये तीरथगढ़ है, ये तीरथगढ़ छत्तीसगढ़ में है और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है या फिर इसका फ़ोटो लेना है तो हम लोग इंटरनेट के सहयोग से कंप्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह से और भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और इन इंफॉर्मेशन को हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सेंड भी करते हैं और प्राप्त भी करते हैं। इसी तरह से लिविंग क्रिएचर्स की प्लांट किंगडम, टूरिस्ट सेंटर, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स एक्सेट्रा के बारे में
जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग इंटरनेट का उपयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से कंचन की बहन है जो 12th क्लास में है और वो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड दे रही है, यानी कि एग्ज़ाम दे रही है। और जैसे ही एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आउट होता है, रिज़ल्ट निकलता है, तो वह साइबर कैफ़े में जाती है और वहाँ से बहुत कम समय में रिज़ल्ट प्राप्त कर लेती है। तो इस तरह से यह सुविधा जो है सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से ही संभव हो पाता है और कंप्यूटर के सहयोग से। आपकी बुक में लुईस पास्चर का एक लेसन है। यदि आप लुईस पास्चर का फ़ोटो निकालना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप इंटरनेट के सहयोग से लुईस पास्चर का फ़ोटो निकाल सकते हो, देख सकते हो। इसी तरह से हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि मंगलू रेलवे स्टेशन गया और वहाँ से रिजर्वेशन टिकट लिया। तो क्या आप बता सकते हो कि मंगलू रिजर्वेशन टिकट अदर प्लेस से भी प्राप्त कर सकता था या फिर कंप्यूटर से खुद भी निकाल सकता था? तो वह खुद भी कंप्यूटर से रेलवे रिजर्वेशन टिकट निकाल सकता है। बच्चों, पहले मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, बहुत टाइम टेकन लगता था। लेकिन अब किसी मैसेज को या लेटर को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना है या प्राप्त करना है तो यह बहुत कम समय में संभव है। यह संभव कंप्यूटर और इंटरनेट की वजह से हो पाया है। इंटरनेट के सहयोग से कंप्यूटर में लेटर टाइप करके ईमेल एड्रेस पर उस लेटर को सेंड करके मैसेज सेकेंड में भेज दिया जाता है और जहाँ पर मैसेज भेजा जाता है वहाँ से रिप्लाई भी सेकेंडों में आ जाता है। और इस ईमेल को भेजने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले कंप्यूटर में लेटर को टाइप करते हैं और फिर ईमेल एड्रेस पर भेज दिया जाता है। और जब ईमेल एड्रेस पर कोई मैसेज आया रहता है तो उसको पढ़ने के लिए ईमेल पर जाते हैं और फिर मैसेज को पढ़ लेते हैं। बच्चों, ईमेल एड्रेस कैसे बनाया जाता है? तो ईमेल एड्रेस बनाते समय सभी लेटर स्मॉल लेटर का यूज किया जाता है। जैसे ये है ईमेल एड्रेस, तो जिसका ईमेल एड्रेस रहता है उसका खुद का नाम रहता है। जैसे ये प्रशांत है तो स्मॉल लेटर में लिखा है, फिर @ कीबोर्ड से ले लेते हैं, फिर yahoo.com। इस तरह से ईमेल एड्रेस तैयार हो जाता है। इसी तरह से और भी ईमेल एड्रेस बनाया जा सकता है। जैसे ये सलमा है, सलमा लिखती है @yahoo.com। इसी तरह से आप लोग भी ईमेल एड्रेस बना सकते हो।